कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं और फिर हम डिटेल में देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन हम देखें तो पहले रेशो की डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इस साइड पर उस साइड में हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अब रेशो बेसिकली जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट वैल्यूज, दो डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन है रेशो बेसिकली। इट इज एन expression, it is denoted by this symbol। ये दो डॉट्स हैं, ये रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इस साइड पे प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। और प्रोपोर्शन इज an equation that says 1 ratio equals to another, 1 ratio equals to। ठीक है, और इसका जो है तो इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा दो रेशियोज को जब हम इक्वल टू से ज्वाइन करते हैं तो वो एक इक्वेशन बनती है, और वो दो रेशियोज जब आपस में इक्वल होती है तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इट्स सिंबल इज, ये 4 डॉट्स जो हैं प्रोपोर्शन का सिंबल है, और ये 2 डॉट्स जो हैं ये हैं रेशो का सिंबल। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आज की डेट में एक्सचेंज रेट देखें पाउंड का और PKR का, तो 1 पाउंड जो है वो आज के रेट के मुताबिक 206.41 PKR है, पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो ये है एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको हम स्विच कर लेते हैं, PKR को इधर ले आते हैं और पाउंड को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, इसी नंबर से डिवाइड करूँगा बोथ साइड्स पे। तो लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको 1 बनाना है तो इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। वन PKR इज इक्वल टू 1/206.41। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशो मैंने क्या कहा था, दो डिफरेंट वैल्यूज का कंपैरिजन है। ठीक है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम रेशो को लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/206.41 जो है ये फ्रैक्शन है, नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर ये नंबर है 206.41। तो रेशो एक फ्रैक्शन भी है। रेशो को हम इसी रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1/206.41, उसमें एक रेशो का सिंबल आ जाता। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें या इस तरह रेशो की फॉर्म में हम लिखें, ये बेसिकली दो करेंसीज का आपस में जो है, दो करेंसीज का मतलब एक्सचेंज रेट भी है और उन दोनों का आपस में रेशो है। रेशो क्या बता रही है, 1 पाउंड जो है वो 206.41 PKR, ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बता रही है, 1 पाउंड किसकी इक्वल है, 206.41 पाकिस्तानी रुपये के इक्वल है। इसी तरीके से हमारे पास कोई और फ्रैक्शन भी हो सकती है, 3/4 है। ठीक है, तो ये क्या है,
एक फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4। अब प्रोपोर्शन में अमूमन थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, अगर हम दो रेशोज को आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है, और बीच में इक्वल टू का साइन डाल दें तो प्रोपोर्शन बन जाता है। जैसे हम इसी जो है फ्रैक्शन को अगर हम इक्वल करें 3/4 इक्वल टू 9/12 इक्वल टू 15/20। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। 3:4 इसको हम पढ़ सकते हैं, 9:12, 15:20। ये सारी आपस में जो रेशोज हैं इक्वल है, ठीक है। अब हम हैं इक्वल हैं, लेकिन एक खास प्रोपोर्शन से 3/4 को हमने इंक्रीज किया तो वो 9/12 बने। इसी तरीके से 3/4 को एक खास प्रोपोर्शन से एक खास नंबर से हमने इंक्रीज किया तो वो 15/20 बना। तो हमने ये मालूम करना है कि हमने 3/4 को किस प्रोपोर्शन से इंक्रीज किया है तो वो 9/12 बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 9 और 3 का रिलेशनशिप देखूं तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 9 बनेगा, 3 से। 3 को 3 टाइम्स हमने किया तो वो 9 हो गया। इसी तरीके से 4 को भी आपने 3 टाइम्स किया तो वो क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो सेम प्रोपोर्शन से न्यूमरेटर को भी इंक्रीज किया है और सेम प्रोपोर्शन से ही डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है, तब जाके फर्स्ट रेशो जो है 3/4 जो है ये दूसरी रेशो 9/12 के क्या होगी, इक्वल। इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं कि दो रेशोज को आपस में इक्वल टू से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो प्रोपोर्शन बनता है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में जो प्रोपोर्शन है वो ये है कि 3 को 3 टाइम्स करके 9 बनाया गया, इस तरह 4 को भी 3 टाइम्स करके 12 बनाया गया। फिर अगली अगर हम देखें, हम इधर आ जाएगा एंड पे आ जाए तो 3 को कितने टाइम्स इंक्रीज करके 15 बनाया गया, 5 टाइम्स, यानी 3 5s are 15। इसी तरीके से 4 5s are 20। सेम प्रोपोर्शन से न्यूमरेटर को इंक्रीज किया और सेम प्रोपोर्शन से डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया तो 3/4 फ्रैक्शन 5 टाइम्स इंक्रीज होके क्या हो गई, 15/20। तो ये डिफरेंस है रेशियो और प्रोपोर्शन का। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये है आपके पास लेट्स सपोज टीवी स्क्रीन है, ठीक है, और इस टीवी स्क्रीन की लेट्स सपोज डायमेंशन है 40 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उसकी डायमेंशन है। अब ये टीवी स्क्रीन की डायमेंशन मैंने बताई है, 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 30 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। इस विड्थ के साथ जो टीवी स्क्रीन है, अगर हम ये देखें कि हम इस टीवी स्क्रीन को हम एक कॉपी पे किसी बुक पे बनाना चाहते हैं तो लाजिम बात है इस डायमेंशन के साथ तो वो कॉपी पे नहीं बन सकती, तो ये डायमेंशन बड़ी है, ठीक है, ये डायमेंशन बड़ी है, ये एक नोटबुक पे या एक बुक पे भी इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम एक खास प्रोपोर्शन से, ठीक है, यानी कि इसी रेशो यही रहे, रेशो 40/30 की ही रेशो रहे, लेकिन एक खास प्रोपोर्शन से इसको डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करके फिर जो साइज इसका छोटा साइज हो जाएगा वो साइज जो है हम फिर उस बुक पे या कॉपी पे बना सकते हैं। रेशो क्या है, लेंथ रेशो विड्थ क्या है, 40:30। ये काट दें, 4/3 हो गया। तो हम इसको 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर करें तो ये अब ड्रॉ हो सकती है। अब ये किसी नोटबुक या बुक पे ड्रॉ हो सकती है, इस डायमेंशन से हो सकती है। अब ये दोनों बेसिकली क्या आपस में इक्वल है, 40/30 इक्वल है 4/3। इसको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये दोनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। और हमने इसको एक खास प्रोपोर्शन से डिक्रीज करके 4/3 किया। वो प्रोपोर्शन क्या है, अगर हम लिखना चाहें कि वो प्रोपोर्शन क्या है तो देखें कि 40 को हमने किससे डिवाइड किया था या मल्टीप्लाई कह लें, 40 को हमने मल्टीप्लाई किया था 1/10 से। इसी तरीके से 30 को हमने मल्टीप्लाई किया था 1/10 से, तब जाके ये 4/3 बना।